हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 7 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। और आज हम बात करेंगे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आपका बिहार से निकल के आ रहा है कि छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियाँ, बचेगा समय। ये बात सच है। कल ही का पेपर में मतलब कल न्यूज़ में ऐसा आया हुआ था और आज के पेपर में आप देख रहे हैं कि छात्र जो है एक साथ अब 2 डिग्री ले सकते हैं, इसमें आपका समय बचेगा, ठीक है। अब इस न्यूज़ से TRE-4 पे क्या असर पड़ने वाला है आपको स्पष्ट तरीका से हम बताने वाले हैं, ठीक है। और देखिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आज ही का डेट में, आप 7 जून में कहा जा रहा है यहाँ पे कि TRE-3 BPSC TRE-3 के तर्ज पर होगी भर्ती। किसका होगा भर्ती? तो साफ साफ देख सकते हैं दिव्यांग दृष्टिहीन छात्रों के लिए 7,279 शिक्षकों की होगी बहाली, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये खबर आपका कल का है। कल क्योंकि हम नहीं लेकर आए थे, आज की ताज़ा खबर कल छूट गया था, इसलिए थोड़ा कल हम बिजी थे। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए साफ साफ कि सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए प्रदर्शन किया गया, जो कि आप लोग को पहले ही बोले थे कि 5 तारीख को आप लोग का डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है पटना में। आप सब पहुंचेगा, ये खबर उस सिलसिले में, ठीक है। बात करते हैं यूपी की। तो देखिए क्या हाल है यूपी का। कहा जा रहा है चाहे बिहार हो या यूपी हो या झारखंड हो, सभी जगह एक ही मांग है कि टीचर की बहाली निकाला जाए। हर जगह पे आप देख सकते हैं। ये खबर आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आयोग के दोनों गेट घेरे, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली फंसी, 17 साल से नहीं आई है भर्ती। ये भी खबर आपका उत्तर प्रदेश से है। कहा जा रहा है कि 17 साल से, जैसे बिहार में 14 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, उसी प्रकार से आपका यूपी में भी 17 साल से बहाली नहीं आई हुई है। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लें तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं डोमिसाइल नीति लागू को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है पूरी खबर को पहले देखिएगा। कहा जा रहा है कि पटना कॉलेज से निकले हजारों छात्र, पुलिस ने JP गोलंबर पर रोक दिया। JP गोलंबर से आगे नहीं बढ़ने दिया। खैर किसी प्रकार का कोई कल उस दिन जो 5 तारीख के डेट में लाठीबाजी नहीं किया गया था, सही तरीके से आंदोलन भी हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने महाआंदोलन का आह्वान किया था। कहा जा रहा है कि पटना कॉलेज से हजारों छात्र गांधी चौक, मुसल्लरपुर हाट होते हुए आपका बिघना पहाड़ी, नया टोला, मछुआ टोली, हथुआ मार्केट होते हुए गांधी मैदान स्थित JP गोलंबर पहुँचे, जहां पुलिस ने रोक दिया। जैसे ही जो आंदोलन था, जो भीड़ था, आपका JP गोलंबर पहुंचा, वहां पे पुलिस ने उन लोग को रोक दिया। छात्रों ने नारा लगाया, लाठी खाए बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ठीक है। वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी, ये नारा लगाते हुए इस बार का यही मुद्दा बनाना है चुनाव में भी। अगर सरकार जल्द से जल्द फैसला नहीं लेती है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर, तो हम लोग का बस एक ही मांग होना चाहिए, ठीक है, कि अगर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। सिर्फ एक मांग, एक लफ्ज में, अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो वोट नहीं होगी। वोट तो होगी, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ एकदम मना कर दीजिए, ठीक है। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाद में 5 संसदीय प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन द्वारा वार्ता के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाया गया। प्रतिनिधिमंडल में छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ कौन कौन थे? तो शशिकला, सुष्मिता, दीपक पांडे और रविशंकर सिंह शामिल थे। इन 5 लोग गए हुए थे। जिसमें क्या बात हुआ, कहा जा रहा है कि दिलीप ने कहा कि कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, बात तो सही है,
बहुत से ऐसे राज्य जहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है वहाँ पे बाहरी का अलाउ है, लेकिन बहुत कम परसेंट पे है, 10%, 5% पे ही बाहरी स्टूडेंट वहाँ जाके, आप अगर बिहार से, आप अगर यूपी जाते हैं, झारखंड जाते हैं, तो आपको बहुत कम परसेंट पे वहाँ आपको दिया जाएगा छूट। कहा जा रहा है कि जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसा राज्य में परीक्षा की प्रक्रिया सिलेबस ऐसा बनाया गया है जिससे उस राज्य के संबंधित प्रश्न अधिक पूछकर वहाँ के अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि कुछ राज्य में अगर आपको छूट मिल भी जा रहा है, आप बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर आप झारखंड यूपी में जाते हैं तो वहाँ पे उस राज्य से अकॉर्डिंग, जैसे बिहार ही एक ऐसा राज्य है ना, विश्वास कीजिए, ठीक है, जो अगर आप परीक्षा हॉल में भी जाते हैं तो आपको बिहार से रिलेटेड बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे करंट अफेयर हो या बिहार का इतिहास हो, बिहार का ज्योग्राफी हो, बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में अदर स्टूडेंट के भी, अदर स्टेट के राज्य के भी तो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, उनको बिहार का इतिहास, भू और ज्योग्राफी से क्या मतलब है? वो तो यूपी के रहने वाले, वो तो झारखंड के रहने वाले, वो तो झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल मतलब कहीं से भी रहने वाले हैं। उनको बिहार के इतिहास पढ़ के वो क्या कर लेंगे? बिहार का ज्योग्राफी पढ़ के वो क्या कर लेंगे? तो ऐसे बहुत से राज्य हैं। जैसे और भी देखिएगा, यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है कि मतलब बाहरी राज्य में क्या है कि अगर आप वहाँ जाते हैं, अगर जैसे मान लीजिए बाई चांस आप यूपी में जा रहे हैं, यूपी में बहाली आने वाला शिक्षक बहाली, लाइब्रेरियन बहाली आएगा, आप जाइएगा वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, खास करके बहुत प्रश्न आपको यूपी से देखने को मिलेगा। स्टेट से आपको क्वेश्चन ज़्यादा, इतिहास ज्योग्राफी जो होगा वहाँ से आप पढ़ के जाइएगा अपना, या पूरा ओवरऑल पढ़ के जाइएगा, तो आप कहाँ से पकड़ पाइएगा? ये भी देखने को आ रहा है, ठीक है, यही बात कहा जा रहा था। कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू हो, ठीक है, पहली बात। और क्योंकि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने से बच्चों को फ़ायदा होता है। दरोगा हो या सिपाही हो या लाइब्रेरियन हो या बीपीएससी सहित बिहार के अन्य सभी सरकारी नौकरियों में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ टीचर बहाली में ही, सभी प्रकार के बहाली में, जो भी बहाली बिहार से रिलेटेड हो, सहित बिहार के अन्य सभी सरकारी नौकरियों में 90%, याद रखें 90% डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा सिर्फ बिहारियों के लिए। बाकी जो 10% सीट बचेगा वो खुली रहेगा अदर स्टेट वालों के लिए। आइए भैया 10% में आप भी फाइट कीजिए, जिसमें बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर हो सकता है, लेकिन बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्न अधिक से अधिक पूछकर अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमिसाइल नीति तो होगा ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि प्रतियोगिता जो परीक्षा होता है ना, उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न जो होगा अधिक से अधिक आप प्रश्न पूछकर, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बिहार का परीक्षा बच्चा देने जाता है, मालूम चलता है कि बिहार से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जहाँ भी देखते हैं बिहार का ना हिस्ट्री है ना बिहार का ज्योग्राफी है, करंट अफेयर में बिहार का बहुत कम प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो बच्चा बिहार का, तो आप बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए ना, आप बिहार से बाहर पूछते हैं, ठीक है। कहा जा रहा वही कि डोमिसाइल लागू कीजिए। और दिलीप ने कहा कि 7 दिन के अंदर टाइम दिया गया है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि आंदोलन तो बहुत किए हम लोग, आंदोलन तो होते रहा है दिन प्रतिदिन, मतलब कि हर महीना, हर मतलब उसी पे आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस बार टाइम दिया गया है। दिलीप ने साफ साफ कहा है कि 7 दिन के अंदर सरकार के द्वारा डोमिसाइल पर कोई निर्णय नहीं आता है। सुन लीजिए, 7 दिन के अंदर, 5 तारीख को आंदोलन हुआ था, 7 दिन यानी कि 12 तारीख के अंदर अगर सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं आता है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रियंका पटेल जो शामिल थे, आपका सभी लोग शामिल थे, देख सकते हैं, फरता खातून थे, खुशबू थे, अनामिका थे, मोना रोशन थे, रविदास थे, आपका राजेश मलांकर थे, संतोष थे, विक्रम थे, आर्यन थे, अभिनव थे, सभी लोग वहाँ पे जुड़े हुए थे। और सबका यही कहना है कि 7 दिन के अंदर सरकार इस पर बात करे कि आप कितने मतलब डोमिसाइल नीति लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, और करना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं सुनेगी ना तो सुनाना पड़ेगा। ये लास्ट मौका है। बार बार बोला जा रहा है आपको, बीपीएससी टीआरई 4 वाले कान खोल के सुन लीजिए। ऐसे हर मतलब कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी के लिए ये आपका लास्ट मौका है। टीआरई 4 हो या इस चुनाव के बाद शायद 3 से 4 साल समझिए कि आपका बहाली नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जो कुछ करना है इस बार आप लोग लग जाइए, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करवा के रहना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या खबर। यहाँ पे देखिए, एक खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खबर थोड़ा सा अजीब है। कहा जा रहा है 7 तारीख डेट में निकला हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 के तर्ज पर होगी भर्ती। भैया बीपीएससी टीआरई 3 के तर्ज पर होने की भर्ती क्या मामला है?
बीपीएससी जो सीट आप निकाल रहे हो उसको फॉर्म में ही शामिल करते, अब उसके तर्ज पे किया जा रहा है। क्या बात है, तो दिव्यांग हो या दृष्टिहीन छात्र के लिए 7,279 शिक्षकों की बहाली होगी। ठीक है, किसके तर्ज पर, तो बीपीएससी तैयारी 3 के तर्ज पर। आइए देखिए क्या है बात। कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार सरकारी स्कूलों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये शिक्षक मानसिक रोगी, दृष्टिहीन, दिव्यांग छात्रों को पढ़ाएंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा टियर 3 के तर्ज पर की जाएगी। मतलब कि टियर 3 के तर्ज पर की जाएगी, अब यही समझ में नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद मार्कशीट की जांच की जाएगी, जिसमें सफल होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मतलब कि अलग से बहाली निकलेगा कि नाम, लेकिन जो होगा नाम दिया जाएगा उसको टियर 3 का ही नाम दिया जाएगा, उसी के तर्ज पर होगा। अब बहाली निकलेगा, उसमें आप शामिल होइए, परीक्षा दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा चीज़ होगा। नियुक्ति के लिए वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग ने एनआईओ दे दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को नियुक्ति की सूचना भेजी जाएगी, जिसके आधार पर इसकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति के संबंध में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल काम करने का निर्देश दिया है। ठीक है, और कहा है कि जितना जल्दी हो सके इस पर आप लोग काम कीजिए। चलिए क्या कहा जा रहा है और देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिससे अगले सत्र तक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सके। बिहार के 38 जिलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 2024 में ही शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के रिक्तियाँ रोस्टर मांगा था। सोचिए 2024 में ही मांग लिया गया था। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर लो 1 to 5 अब 6 to 8 में कितना पद होने वाला है, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। क्लास 1 to 8 के लिए तक छात्र के लिए विशेष शिक्षक होंगे, जिसमें कहा जा रहा है आपका कि यहाँ पे 1 से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसमें प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए, तो देख सकते हैं 1 to 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए 5,534 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, और जबकि मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 के तक छात्रों को पढ़ाने के लिए 1,745 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, तो इतना शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रहा है आपका किसके अनुसार, तो ये बीपीएससी टियर 3 के तर्ज पर होने जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। एक खबर यहाँ से देख सकते हैं, इसका प्रभाव बीपीएससी टियर 4 पर बहुत भयंकर पड़ने वाला। ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रभाव जो है ना, एक साथ छात्र को जो 2 डिग्री देने के बाद कही जा रही है, टियर 4 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। कहा जा रहा है छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियाँ, बचेगा समय। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है कि 2022 से एक साथ ली गई 2 डिग्री मान्य होगी। अगर आप 2022 से लिए हुए हैं, 22, 24, 22, 23 जो भी होगा, चाहे बीएड हो या आप पीजी का लिए हुए हैं, एमए का लिए हुए हैं, कुछ भी लिए हुए होंगे, ठीक है, तो 2022 से ही मान्य होगा। यूजीसी ने नई संशोधन गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है, आइए इसको आपको समझाते हैं डिटेल से। कहा जा रहा है कि अब छात्र 2 पूर्वकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम, डिग्री या डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, चाहे यह ऑनलाइन या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से हो। ठीक है, मतलब कि ओडीएल मोड से हो। 2 डिग्री एक ही विवि या अलग अलग विवि से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2022 से एक साथ ली गई 2 डिग्री मान्य होगी। 2022 के बाद अगर आप कोई भी डिग्री लिए हैं, 2022-24 होगा किसी का, वो भी मान्य होगा। इस संबंध में यूजीसी ने गुरुवार को नया संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है, जिसमें कहा गया, हालांकि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ये बात ये भी है। ठीक है, इसके अनुसार यूजीसी के अनुसार कहा गया है कि बिहार में दोहरी डिग्री एक साथ लागू करने के लिए नए सिरे से नियमावली बनानी होगी। अभी आपका बिहार में नए सिरे से नियमावली नहीं बना है, लेकिन बना या ना बना भैया आप तो निकाल दिए नोटिफिकेशन। अब देखिएगा क्या होगा, लास्ट में बताएंगे आपको हम। नियमावली राजभवन के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को जारी की जाएगी। इसके बाद यहाँ यह प्रावधान लागू होगा। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि गौरतलब यह है कि 3 साल पहले 2 डिग्री एक साथ दिए जाने के संबंध में यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था। तब गाइडलाइन जारी होने की तिथि के बाद एक साथ ली गई 2 डिग्री मान्य ठीक है हो सकती है, कहा जा रहा है। लेकिन अब संशोधित गाइडलाइन के बाद छात्र 2022 के दिशा निर्देश से पहले 2 डिग्री एक साथ ले चुके हैं, उन्हें भी मान्यता दी जाएगी। 2022 के पहले भी अगर लिए हुए तो उन्हें भी मान्यता दिया जाएगा। कहा क्या जा रहा है कि बशर्ते उस समय के नियमों के अनुसार हो, उसके नियम के अनुसार हो। लेकिन कहा जा रहा है कि पीएचडी पर यह लागू नहीं होता है।
अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या किए हुए हैं तो इस पर लागू नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या मतलब आपको दिक्कत क्या होगा ना, वो अब हम आपको बताने वाले हैं। क्या कहा गया क्या है कि देखिए 2022 से एक साथ ली गई 2 डिग्री मान्य नहीं होगी। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेशन 2022 है या उससे पहले होगा, जो 2-2 डिग्री साथ में लिए होंगे, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 नहीं भर पाते होंगे कि भाई मेरा तो पीजी है लेकिन मेरा डिग्री मैच कर जा रहा है। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4 में चाहे वो 9-10 हो या 11-12, खास करके हम बात करें तो पीजीटी वालों के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाला है, तो इसमें पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बीएड के साथ साथ पीजी भी कर रहे थे, उन लोग के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब उनका पीजी कंप्लीट हो जाएगा, अब स्टेट में वो आराम से बैठ सकते हैं, डिग्री मैच करेगा, इसका कोई टेंशन नहीं है उन लोग को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ बढ़ने का आशंका लगाया जा रहा है। ऐसे तो 6 to 8, 9, 10 में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा 11-12 में देखिएगा कैसे आपका भीड़ बढ़ने वाला है। अब अभी भी देखिए, अभी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो बैक में डिग्रियाँ देती है, ठीक है। अगर आप पता कीजिएगा तो बैक में आपको डिग्री मिल जाएगा। आप अब सेशन तो आपका सेम रहे, उससे क्या मतलब, आप बैक में जाकर डिग्री लेके फिर से पीजीटी में बैठ के आप पीजी में बहुत तरह से कर सकते हैं। खैर आगे देखिए, अभी बहुत सा न्यूज़पेपर है, यहाँ पे अगर हम बात कर लें इस पे क्या कहा जा रहा है। देखिए, सरकार ने 71 नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों में सृजित किए हैं पद। कहा जा रहा है प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली फंसी हुई है, 17 साल से नहीं आई है भर्ती। कहाँ भैया, तो यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का खबर है, 17 साल से बहाली नहीं आई है लाइब्रेरियन का। जैसे कि बिहार में 14 साल से आपको लाइब्रेरियन की बहाली नहीं देखने को मिला है, ठीक है। क्या है पूरी खबर, आइए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली शासन में फंसने के कारण इन पदों पर भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश में पूर्व संचालित 171 राजकीय महाविद्यालयों में, ठीक है, अगर देखा जाए 171 राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्षों के 110 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं, जबकि नवनिर्मित 171 राजकीय महाविद्यालयों में 71 पद की मंजूरी दी गई है। सोचिए, कहा जा रहा है 110 से मात्र 71 का। शिक्षा निर्देशक में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी पदनाम के साथ संशोधित नियमावली मंजूरी के लिए शासन को भेजी गई है। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन पदों पर अधियाचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जा रहा। मतलब कि कैबिनेट से ही मंजूरी नहीं मिला है, तब कहाँ से मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को भी नहीं भेजा जा रहा है। इससे पहले आयोग की ओर से 2005 और 2008 में इन पदों पर भर्ती निकाली गई थी लाइब्रेरियन का, ठीक है। और कहा जा रहा है कि उसके बाद 17 साल में लाइब्रेरियन के पदों को भर्ती नहीं आई है, मतलब लाइब्रेरियन के पद पे 17 साल से बहाली नहीं आई है। किसी कॉलेज में शिक्षक तो कहीं बाबू जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मतलब कोई भी जिम्मेदारी को दे दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब 100 बात के यही है कि आपका वहाँ पे यही हाल है जो बिहार में है, ठीक है। शिक्षक बहाली की बात कर ले, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह पे वहाँ पे टीचर लोग हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को मार खाना ही पड़ता है। देखिए यहाँ यूपी का बात किया जा रहा है। नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आयोग के दोनों गेट को घेर दिया है। आखिर कब निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश में नई भर्तियाँ, देखिए क्या कहा जा रहा है। इस खबर को भी थोड़ा डिटेल चलते हैं। कहा जा रहा है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूल में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग के बाहर 28 मई से प्रदर्शन कर रहे हैं डीएलएड उत्तीर्ण और टीईटी सीटेट पास अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को महाधरना दिया है। याद रखिएगा कब से, तो 28 तारीख से वहाँ उन लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे गेट के पास ही। कहा जा रहा है कि इस दौरान अभ्यर्थियों ने आयोग के दोनों गेटों को घेर लिया है और पूरे दिन जमकर नारेबाजी की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक धरने का समापन नहीं होगा। अब बहुत बढ़िया बात की है। देखिए अगर हम यहाँ पे बिहार और यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहे हैं। चाहे बिहार की बात हो या आपका यूपी में शिक्षा की बात हो, आप अगर अड़ जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो उस पर अड़े रहिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग 28 तारीख से लगे हुए, आज तक वहाँ बैठे हुए हैं। डेली आप लोग का न्यूज़ आता है, डेली आज तक वहाँ बैठे हुए हैं। अब बिहार में भी यही चीज़ चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बंद करना होगा सारा गेट यहाँ पे, बिहार का भी, ठीक है।
कहा क्या जा रहा है, देखिए कि अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की ओर से लगातार झूठ आश्वासन दिया जा रहा है। जैसे कि बिहार में भी दिया जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 28 मई को महाधरना के दौरान प्रशासन की मौजूदगी में, ठीक है, आयोग के प्रतिनिधि ने 10 दिन का समय मांगा था, जो 6 जून को पूरा हो चुका है। मतलब कि इन लोग का नाम है कि 28 तारीख से हम लोग लगे हुए थे। उस दिन कहा गया कि आप हमें 10 दिन, 28 तारीख को पदाधिकारी गए, उनसे बात किए, जिसमें कहा गया कि 10 दिन समय दीजिए, उसके बाद आप लोग को बता देंगे। तो इन लोग को जो स्टूडेंट थे वहाँ पे, वो क्या सोचे कि 10 दिन का आपको समय चाहिए, 10 दिन यहीं पे हम बोरिया बिस्तर डाल देते हैं। आप बताइए, आपको सोचने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है, बहुत बढ़िया, वहीं पर अपना रहिए। जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाएगा वहाँ से हिलना नहीं है। धरना देने वाले रजत सिंह हैं, विनोद पटेल हैं, सुनील यादव जी हैं, रोहित तिवारी हैं, विनय सिंह हैं, लौकुश मौर्य हैं, आकाश पटेल हैं, अर्चना देवी हैं, खुशबू पांडे हैं, इत्यादि उपस्थित हैं। बहुत बढ़िया है कि सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, बात यहाँ शिक्षा पे हो रहा है, ये ना कि बिहार और झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश पे हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, जब बात शिक्षा पे आए तो एक साथ हो जाइए। कहा जा रहा है खुशबू पांडे आदि उपस्थित रहे हैं। शुक्रवार को लखनऊ में बैठक होने के कारण अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे और परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह आयोग में नहीं थे, जबकि सचिव मनोज कुमार अस्वास्थ्य के कारण नहीं आए थे। मतलब कि उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं था, जिसके कारण वो नहीं आए। अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए आयोग ने अन्य अधिकारियों को, कर्मचारियों ने कर्णलंकज पुलिस से संपर्क किया और पुलिस की मौजूदगी में ही परिसर में बाहर निकल सके हैं, ठीक है। मतलब कि अभी तो निकल जा रहे हैं जैसे तैसे करके, स्पष्ट है। ऐसा धरना दीजिए कि किसी को बाहर निकलने का मौका मत दे, जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, चाहे यूपी हो या बिहार हो, कहीं का भी हो। बिहार में कौन सा अभी विज्ञापन जारी हो गया, बोल रहे थे कि हम स्टेट लेंगे, तो स्टेट का भी विज्ञापन नहीं आ रहा है। आप लीजिए ना, जून तो खत्म, जून से आज 7-8 तारीख हो गया, अभी अब जून का विज्ञापन आएगा, उसमें फिर कुछ संशोधन होगा, फिर आपका उसमें फॉर्म भरने का डेट मांगेगा, उसमें भी समय लगेगा, फिर आप रिजल्ट दीजिएगा, तब ना TRE 4 आएगा। तो बिहार में भी आंदोलन की ज़रूरत है, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। मुख्यमंत्री, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए, मुख्यमंत्री से भर्ती पर स्थिति स्पष्ट करने की अपील किया गया है। क्या किया गया, तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की अपील मुख्यमंत्री से की गई है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने एक पोस्ट के माध्यम से भर्ती की स्थिति स्पष्ट करने को, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील किया है कि मतलब ऐसा किया जाए, ठीक है। चलिए एक लाइन और देख लीजिए। कहा जा रहा पुलिस की मदद से बाहर निकले अधिकारी और कर्मचारी, नहीं तो अगर पुलिस ना होती तो इन लोग को निकलने भी नहीं दिया जाता। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने तक धरने का ऐलान किया है, जो कि बहुत बढ़िया है। जब आप उतर चुके हैं मैदान में, युद्ध में, तो समझिए कि आपका युद्ध जीत के ही वापस लौटना है, ये ना कि आप पहले ही सिलेंडर हो जाइए। जब बैठे हुए, तो जब तक विज्ञापन ना निकल जाए तो आप लोग बैठे रहिए, समझिए, विज्ञापन लेके ही घर जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आप लोग का यूपी बिहार झारखंड का खबर। और झारखंड का एक न्यूज़ और है जो हमसे छूट रहा है, एक लाइन में सिर्फ बता देते हैं, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में जो जेटेट होने वाला है, उसमें आपका 8 साल या 3 साल, सॉरी भूल रहे हैं, कंफर्म न्यूज़ को हम कल लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या देखते हैं अभी अगर मिलता है तो। 1 मिनट आप लाइन पर रहिएगा। देखिए, हम इसी के बात कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा आज का समय हम लेंगे आपसे, आज बहुत लंबा वीडियो बना है, हमको पता है, लेकिन सारा खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है, जेटेट की अधिकतम आयु 8 साल की छूट, मतलब कि जेटेट में, ठीक है, 8 साल की छूट दिया जा रहा है। और बिहार में बहाली निकले BPSC TRE 4, देखिए मजाल, इन लोग 8 साल का छूट दे देगा। बच्चा लोग यहाँ रो रहा है कि सर हमारा 2 साल 3 साल बच रहा है, कम से कम 10 साल का छूट दिवाइए। एक हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर उस वीडियो को देख रहे होंगे अभी, तो प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, वैसा कोई मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ होगा जो कि वो मतलब कि बिहार में BPSC TRE 4 में यही एक लाइन लिखते हैं कि सर कम से कम तो 10 साल का छूट मिलना चाहिए। TRE 3 में भी लिखते थे, TRE 4 में भी लिख रहे हैं, वो हमेशा लिखते हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा मेरा, ठीक है। उनका नाम शायद ध्रुवा कुमार या ऐसे ध्रुव कुमार है शायद, वो हम प्रत्येक दिन का कमेंट होगा। आज का भी कमेंट, उनका फर्स्ट कमेंट यही होता है कि सर कम से कम हमें बिहार में 10 साल का छूट चाहिए, प्रत्येक दिन लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे ये खबर आपका झारखंड से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि जेटेट की अधिकतम आयु में 8 साल की छूट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है पता है? क्योंकि वो झारखंड, जहाँ वहाँ की सरकार जो है ना, वो ठीक ठाक है। बिहार का सरकार नहीं है, पलटू सरकार नहीं है, कि उनको कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है, कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए।
अब यहाँ पे 8 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है, आप बाहरी स्टूडेंट जाएंगे, बिहार वाले भी वहाँ फॉर्म भरेंगे, तो किनका ज़्यादा होगा आप सोचिए। देखिए इस खबर को आपको हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा में 8 साल की छूट मिलेगी, सरकार की तरफ से मिलेगी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप जारी कर दिया है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि प्रारूप में शिक्षा विभाग ने कहा कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, मतलब 21 साल है तो आप बढ़िया है, जबकि अधिकतम आयु सीमा क्रमिक विभाग के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो निर्धारित है वही लागू होगा, ठीक है, जितना कहा गया वो होगा। लेकिन और देख लीजिए प्रारूप के अनुसार अधिकतम आयु की सीमा में सभी अभ्यर्थियों को, ठीक है, जितने भी हैं सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा और वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल से 1 वर्ष से कम करके छूट दी जाएगी। पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी, याद रखिएगा, 2016 के बाद नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इस आधार पर 9 साल हो गए हैं, इसलिए अधिकतम उम्र की सीमा में 8 साल की छूट दी जाएगी। मतलब जो बहाली निकला हुआ 9 साल के बाद निकला हुआ है और उसमें कितना साल की छूट दिया जा रहा है, तो 8 साल की छूट दिया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। बिहार सरकार रहती ना तो इतना भी नहीं देती, ठीक है। कहा क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख सकते हैं, एक लाइन फिर से आपको बता दें कि 8 साल की छूट दी जा रही है। यह छूट एक बार ही मिलेगा, ये भी बात है कि अगर आपको मौका उठाना है तो इसमें उठा लीजिए, एक छूट आपको बस एक ही बार के लिए दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि 58 वर्ष के पार शिक्षक के टेट में हो सकेंगे शामिल, मतलब वैसे टेट जो मतलब शिक्षक जिनका 58 वर्ष हो चुका है वो टेट में शामिल हो सकते हैं। पारा शिक्षक सहायक अध्यापकों को अधिकतम आयु की सीमा में छूट उनके अनुबंध की अवधि के बराबर दी जाएगी। यह अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं मिलेगी। इस तरह 58 वर्ष के पारा शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जेटेट के सफल अभ्यर्थियों को मिलने वाले प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन होगी। साथ ही वर्ष का 2013 और 16 की जेटेट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता भी आजीवन होगी। जो 2013 में शामिल हुएंगे, जो 2016 में शामिल हुएंगे, उन लोग का जो है उन लोग को शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग को आजीवन करवा दिया गया है। प्रस्तावित नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आप सब चीज़ कर सकते हैं, तो इस सब पे भी आप ध्यान दीजिए। अदर स्टेट वाले में क्या हो रहा है, अब बिहार में आप क्या दे रहे हैं बिहार के बच्चों के लिए, इसके बारे में आप कभी सोचिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आज हम बहुत ज़्यादा समय ले लिए हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर जम के कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।